हेलो एवरीवन। आज हम बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने जा रहे हैं 7 नवंबर 2024। और कैसा रहा आज का बाजार, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप लोगों ने आज के दिन में सेफ ट्रेड पकड़ पाए, या फिर रिस्की ट्रेड से आपने ट्रेड बनाने की कोशिश की, या फिर कोई ट्रेड आपको सेफ ट्रेड नहीं मिला, या फिर रिस्की ट्रेड भी नहीं मिला। किस डायरेक्शन में आपने ट्रेड किया, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग रेडी टीम से हूं। और आज हम करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। चलिए शुरुआत करते हैं। ये बैंक निफ्टी का हमारा अभी तो बंद हो चुका है मार्केट। अब हम इसको हिस्टोरिकल देखना चाहते हैं, तो यहाँ से हमें हिस्टोरिकल डेटा में जाना पड़ेगा। बैंक निफ्टी डेटा, बैंक निफ्टी अंडरलाइन असेट सिलेक्ट करेंगे हम, और 13 नवंबर की एक्सपायरी में हम जाके देखेंगे यहाँ पर। और डेटा प्ले करने के बाद अगर हम देखने की कोशिश करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की शुरुआत कहाँ से हुई। सपोर्ट की शुरुआत हुई है 52,000 से, जो कि वीक टुवर्ड्स टॉप 52,300 पर दिखाई दे रहा है। और रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई है 52,500 से वीक टुवर्ड्स बॉटम। इस कंडीशन में सपोर्ट पूरी तरीके से स्ट्रांग हो गया 52,300 पर, और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है 52,300 पर। हमें एटलीस्ट 920 तक का इंतजार करना चाहिए, ताकि हमें प्रॉपर क्लियर डेटा समझ आ पाए। तो इस कंडीशन में हम थोड़ा सा और इंतजार करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही समय आगे बढ़ा, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया नई जगह पर। क्यों? एट न्यू प्लेस सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि सपोर्ट एक बार पूरी तरीके से स्ट्रांग हो गया, उसके बाद दोबारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, ये एक तरीके से क्या हो जाता है, ब्लड बाथ का कंडीशन हो जाता है। और ब्लड बाथ के केस में बाजार टॉप से हमें गिरता हुआ दिखाई देता है। अब टॉप से, तो टॉप हमारे पास रिस्की टॉप कहाँ है, 52,300 का, जो हमें ये रिवर्सल वैल्यू दिख रहा है, ये हमारा रिस्की टॉप रहेगा। बट एटलीस्ट अभी भी हम थोड़ा सा, ये जस्ट अभी ही 76% हुआ है, हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। और एटलीस्ट हम चलते हैं 9:20 में, कि वहां पे क्या कंडीशंस हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, चलते हैं यहां से 9:20 पे, और देखने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट हमारा 52,300 से शिफ्ट हो गया 52,200 पर, और रेजिस्टेंस भी हमारा 52,500 से शिफ्ट हो गया 52,300 पर। तो ये एक तरीके से क्लियर कट ब्लड बाथ का इंडिकेशन है। बाजार हमें अभी फिलहाल में इस पर्टिकुलर वैल्यू पे दिखाई दे रहा है 9:18 हमारे न्यू रेजिस्टेंस के आसपास, 280 के आसपास। हम चलते हैं थोड़ा सा और 9:20 तक चलने की कोशिश करते हैं। 9:20 में आप देख सकते हो हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस 52,500 से 52,300 शिफ्ट हुआ है, और सपोर्ट भी 300 से 200 में शिफ्ट हुआ है। तो इस कंडीशन में अब ये परसेंटेज अगर दोनों ही डिक्रीज होता रहेगा, तो बाजार में एक ब्लड बाथ का कंडीशन है। और जब जब टॉप मिलेगा, हम बिकवाली के बारे में सोचेंगे। चलिए पहला लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 253। हम जाते हैं यहाँ पर 920, ये देखिए मेरा पहला लाइन ड्रॉ है यहाँ पे 253। और बाजार उसी कंडीशन, उसी जोन में 9:20 में एक अच्छा खासा यहाँ से न्यू ईयर बोल देते हैं हम, यहाँ से एक फॉल होता हुआ हमें दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि एक ब्लड बाथ का ही कंडीशन हमें दिखाई दे रहा था। तो इस कंडीशन में अगर आप यहाँ से ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे न्यू ईयर से, तो ये स्लाइड सा रिस्क फैक्टर हमारा इंक्लूड ही रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि अभी भी यहाँ ये पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं हुआ है। जब तक पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं हुआ है, बाजार आपको यहां से रिवर्सल दे देगा। बट हमें हमेशा ध्यान में रखना है, ये वैल्यू हमारे लिए स्लाइड सा रिस्क फैक्टर इंक्लूड करता रहेगा। और एक डायवर्जन ऊपर आ जाए, या फिर 52,500 आ जाए, तो हमारे लिए कोई भी नई बात नहीं होना चाहिए। इस चीज का आप ख्याल रखिएगा और उस अकॉर्डिंग ट्रेड करिएगा। तो अब चलते आगे यहाँ से, और सिनेरियोस को समझने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट की अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, तो 52,055 ये हमारा न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। अगर मैं बात करूं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लाइन है हमारा 52,055। तो इस कंडीशन में 055 आप कहाँ देख सकते हो, 52,055, यहां पर समथिंग हमारे को एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा न्यू ईओएस का। ठीक है, ये वाला लाइन। तो ये हमारा हो जाएगा एक न्यू ईओएस। यहाँ पर हम ला लेते हैं न्यू यूएस। ये हमारा 920 का डेटा होगा, न्यू ईयर न्यू यूएस। बाजार में ब्लड बाथ का केस था, न्यू ईयर से सीधा फॉल आया हमारे पास न्यू यूएस तक, और बाजार यहाँ पर थमने की कोशिश कर रहा है। बट ये खरीदारी हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाजार में एक ब्लड बाथ का केस हमें दिखाई दे रहा है। अब चलते आगे, यहां से देखने की कोशिश करते हैं रेजिस्टेंस साइड। एक और परसेंटेज हमें दिखाई दे रहा है 94, और सपोर्ट जो 300 पर एक परसेंटेज बना के रखा था, अब वो पूरी तरीके से स्ट्रांग हो गया। और इस कंडीशन में अब नई जगह वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की तैयारी कर रहा था। कहां पर? आप देख सकते हो यहाँ पर पर्टिकुलर इस जोन पे
52,000 पर एक पर्टिकुलर 66% दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक चांसेस था कि यहाँ पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, तो उस कंडीशन में भी बाजार एक ब्लड बाथ के सिनेरियो में ही हमें दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं 929 के आसपास अगेन सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 52,000 पर। रेजिस्टेंस ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स बॉटम है, सपोर्ट में डबल शिफ्टिंग होकर वीक टुवर्ड्स बॉटम नई जगह पर हो रहा है, तो ये एक तरीके से ब्लड बाथ का केस है। और बाजार में एक बेरिश मोमेंटम हमें यहाँ से अगेन आप देख सकते हो 945 को आप बाजार में एक कंडीशन यहां से ही बाजार ने फॉल अपना दिखा दिया 945। हम चलते हैं यहां से सीधा 945 को, एक एक मिनट के अंतराल में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 9:45 चलते हैं सीधा और सिनेरियोस को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से 9:45 यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम 52,200 पर नई जगह पर अभी दिखाई दे रहा है। और बाजार में ये हमारे पास फिर से बिग वाली का जोन दिखाई दे रहा है 170 150 के आसपास, ये वाला जोन आप देख सकते हो। यहाँ से बाजार ने एक अच्छा खासा बेहतरीन वाला फिर से एक फॉल दिया, कहां पर, सीधा सीधा न्यू ईओएस। आप देख सकते हो न्यू ईओएस का वैल्यू कितना है यहाँ पर 51,876, जहां ये यहां तक 870, और उसके भी एक डाइवर्जन नीचे 775। क्यों? क्योंकि ब्लड बाथ का केस है, ब्लड बाथ में हमारे पास बॉटम रहता नहीं है। ये तो हम डाइवर्जेंस की लाइन ड्रॉ करके रखे हुए कि चलो यहाँ पर बाजार थमने की कोशिश कर सकता है, बट बॉटम हमारे पास है नहीं, हमारे पास टॉप ही था और टॉप से ही हम बिकवाली करते हुए आ रहे थे। देखिए 10 बजे बाजार अपने बॉटम पे आया, क्या उस समय कोई कंडीशन हमें दिखाई दे रही थी चलते सीधा 10 बजे? क्या वहां से खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बन रही थी? देखने की कोशिश करते हैं। 10 बजे आप देख सकते हो सपोर्ट अपने आप में पूरी तरीके से स्ट्रांग हो गया और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है, और सपोर्ट के एक डाइवर्सन नीचे बाजार ने अपना तुरंत एक मूव दिया। और यहां से हम रिवर्सल ट्रेंड नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि बाजार में एक ब्लड बाथ का कंडीशन बना हुआ है, हमें टॉप का इंतजार करना है, ना कि बॉटम से हम खरीदारी करेंगे। बॉटम से खरीदारी कब कर सकते हैं इस कंडीशन में? 780 से। अगर सपोर्ट मॉर्निंग से स्ट्रांग बना रहता तो सपोर्ट तो 300 से 200 गया, 200 से 52,000 गया, तो ये डबल शिफ्टिंग होके स्ट्रांग हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर खरीदारी करना भी है तो एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जब बाजार में आएगा तब मैं एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी यहां से ढूंढ सकता हूं। और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कितने बजे आएगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चैट बॉक्स में, कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कितने बजे आएगा। 9:15 से ही रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, और उस कंडीशन में 12:15 बजे अगर आप बात करें 3 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट होता भी है तो, और अदरवाइज रेजिस्टेंस शिफ्ट नहीं होता तो 2 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। इट मीन्स हमें एटलीस्ट 11:15 तक इंतजार करना पड़ेगा यहाँ बॉटम से अगर खरीदारी करना है। और यही सेम सिनेरियो बना रहा तो अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी, फिर हमारे पास कोई भी बॉटम नहीं बचेगा। बट अभी रेजिस्टेंस में कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है, बस रेजिस्टेंस ने अपनी जगह चेंज किया है, तो हम 2 घंटे का एसओसी मान के चलते हैं। अब चलते हैं यहां से आगे समझने की कोशिश करते हैं। जब तक 11:15 नहीं बजेगा मैं खरीदारी के बारे में नहीं सोचूंगा, मुझे जब जब टॉप मिलेगा मैं बिग वाली के बारे में ही सोचूंगा। चलते आगे यहाँ से और देखने की कोशिश करते हैं। अब सीधा हम चलते हैं रेजिस्टेंस आप देख सकते हो वीक टुवर्ड्स बॉटम। अब 11:15 बजे यहाँ से आगे बढ़ते हैं और उस अकॉर्डिंग सिनेरियोस को देखने की कोशिश करते हैं। 11:15 डेटा कर देता हूँ सबमिट और यहां से कर देते हैं हम प्ले। अब देखिए 11:15 बजे आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट अपने आप में पूरी तरीके से स्ट्रांग बना हुआ है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम 97% ऑलमोस्ट अब शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है। अगर शिफ्ट हो जाता है तो 12:15 बजे, अदरवाइज हमारे पास अभी मैक्सिमम बॉटम क्या रहेगा 781। क्यों? क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग है और बाजार में 2 आवर्स हो चुके हैं। इस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में अगर बाजार को हम देखें तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहां तक हो सकता है आप बताइए? सपोर्ट से लेके जहां पर रेजिस्टेंस दिख रहा है 487, यानी यहां पर वैल्यू है 487, यहां तक है ना, यहां तक हमें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। बट उसके लिए हम देखने की कोशिश करें तो बाजार अपने ऑलमोस्ट टॉप से ही आ रहा है। बॉटम लगाने के बाद 11:15 बजे हम बात करें 11:15, इट मीन्स यहां पर जब बाजार 11:15 बजे बॉटम मिलेगा तो मैं खरीदारी करूंगा, अदरवाइज मुझे टॉप से ही बिकवाली करना है। आप देख सकते हो 11 बजे के आसपास बाजार फिर से टॉप है, बट ये हाईली रिस्की जोन है, सेकेंड टाइम हिटिंग है। और उस कंडीशन में बॉटम कब कितने बजे आ रहा है आप देख सकते हो 12 बजे के आसपास। तो एटलीस्ट 12 बजे हम देखते हैं सिनेरियोस को
कि क्या कंडीशन बॉटम वही है, क्या स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना हुआ है, कि कोई बदलाव वहां पर आया है। यहां देखते हैं हम 12 बजे। 12 बजे अगर डेटा को मैं देखने की कोशिश करूं, तो 12 बजे अगर मैं देख रहा हूं तो रेजिस्टेंस अभी शिफ्ट हो गया, तो इट मीन 3 घंटे का एसओसी होगा। तो 3 आवर्स भी हमारा 12:15 बजे तो हो ही जाएगा। तो उस कंडीशन में भी हमारा बॉटम क्या कहलाएगा, US-1 मैक्सिमम बॉटम। तो उस कंडीशन में बाजार अगर यहां मिलेगा मुझे US-1 पे, तो आप एक तरीके से हमेशा अपने आप को कॉशियस रखिएगा। क्यों? क्योंकि बाजार में फर्स्ट टाइम हिट, ये सेकेंड टाइम हिटिंग, और अब थर्ड टाइम हिट हो रहा है। तो इस कंडीशन में बाजार अगर यहाँ पर 12:15 बजे बॉटम पे मिल रहा है, तो ये थर्ड टाइम है, ये हमारे रिस्की जोन होता है ना। तो उस कंडीशन में बट बाजार इसके नीचे तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की हम बात करते हैं जब भी, तो बाजार में एक एक्सट्रीम बॉटम रहता है। और बॉटम की हम बात करें तो बॉटम हमारे पास जब तक ये सपोर्ट स्ट्रांग है, तब तक हमारा US-1 ही बॉटम रहेगा इन केस ऑफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है। और अगर ये पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाए, तब तो बात ही खत्म हो जाएगी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की। तब तक अगर ये परसेंटेज डिक्रीज रहे, तो बाजार में संभावना है कि US-1 के भी एक डायवर्सन नीचे चले जाए, तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक ट्रेड दे चुका है, आप देख सकते हो यहाँ से। और दोबारा एक डायवर्सन नीचे चले जाता है, तो हमारे लिए कोई भी नई बात नहीं रहेगी, वो हमारे लिए एवरेजिंग पॉइंट रहेगा इन केस ऑफ सेम सिचुएशन, है ना। तो उसके बाद अगर हम देखें आगे, अब यहां से चलते हैं 12:15। अब यहां से चलते हैं हम 1 बजे के आसपास, और सिनेरियोस को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बदलाव आया, या फिर ऐसा ही सेम कंडीशन हमें दिखाई दे रहा है। 1 बजे हम चलने की कोशिश करें, तो 1 बजे भी हमारा सपोर्ट पूरी तरीके से स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस अभी स्लाइड सा परसेंटेज डिक्रीजिंग है, बट स्ट्रांग होने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में बाजार यही अभी ट्रेवल कर रहा है, पूरा टॉप में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बाजार में बेरिश प्रेशर है। तो इस कंडीशन में अगर ये बुलिश प्रेशर रहता, इंक्रीजिंग होता, तो बाजार शायद ऊपर भी चले जाता। तो ये आप देखा करिए, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बेरिश है या बुलिश है। अगर बेरिश है, इस केस में क्या हो रहा है, 52 to 500 से यहाँ शिफ्ट होकर परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। तो संभावना क्या है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो बाजार यहीं पे ही कंसोलिडेट करके अगर क्लोज कर दे, ना जा पाए अपने स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तक। अगर इसी केस में वीक टू स्टॉप होकर परसेंटेज इंक्रीज होता और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रहता, तो बाजार में संभावना थी कि बाजार पूरे अपने 52 to 500 के डायवर्सन तक जाने की क्षमता रखेगा। तो इस कंडीशन में आप जितना अनुभव करेंगे, आप उतना बेहतर समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बॉटम तो यही था US-1, तो उसी बॉटम से ही बाजार अपने रेजिस्टेंस के आसपास और सपोर्ट के आसपास ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में अगर मैं ट्रेड की बात करूं, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में अगर बॉटम से जिन्होंने ट्रेड लिया होगा यहां पर, तो अपने एसएल को ट्रेड करते हुए चलिए। और जब हमारा 2:30 बजेगा, तो हमें तो उस ट्रेड से एग्जिट ही करना है। अदरवाइज आप अपने डायवर्जन्स, एक एक डायवर्जन्स पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। चलते हैं आगे। उसके बाद बाजार में देखने की कोशिश करते हैं। अभी 1 बज रहा है। अब यहां से हम चलते हैं बाजार में 2 बजे के आसपास, और देखते हैं कि डेटा में कोई कुछ बदलाव आया है या नहीं आया है। यहां से मैं फिर से डेटा प्ले कर देता हूं, और उस डेटा को समझने की कोशिश करता हूं। 2 बजे रेजिस्टेंस अभी भी वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, जो कि शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, और सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में अगर 2 बज रहा है और सेम कंडीशन है, तो बाजार में एक तरीके से यहां पर क्या आ गया, अभी फिलहाल में कंसोलिडेट टुवर्ड्स बुलिश, यानी बाजार कंसोलिडेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज डिक्रीजिंग है। इट मींस बाजार में एक तरीके से बॉटम भी लगा दिया, टॉप से भी बाजार आ रहा है। तो बाजार अब नया काम करने के लिए उसको कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, और बदलाव लाने के लिए यहाँ पर वीक टू स्टॉप होना पड़ेगा, या फिर इसको पूरी तरीके से स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो जो कि ये हुआ ही नहीं। यहां से हम देखने की कोशिश करते हैं 2:30 के आसपास, और यहाँ पर उसको समझते हैं कि 2:30 के आसपास क्या डेटा हमें दिखाई दे रहा है। 2:30, और डेटा कर देता हूं मैं प्ले यहां से, और देखने की कोशिश करते हैं। सेम 2:30 बजे के आसपास भी सेम हमें सिनेरियो दिखाई दे रहा है। सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस अभी भी एक तरीके से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में फंसा हुआ है। और इस कंडीशन में हम अगर ट्रेड लिए भी हैं 770 के बॉटम से, US-1 से, तो हम हमारे ट्रेड्स को यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। और 2:30 बजे के बाद हमें कोई भी नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। और उसी के अकॉर्डिंग बाजार वहीं पे ही अपना 900 के आसपास क्लोज होता हुआ, 51,900 के आसपास ही क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही था आज का बाजार। अगर मैं बाजार में बात करूं बिकवाली की, तो ये हमारे पास न्यू यूआर जो था ब्लडबाग के केस में, यहां से एक रिस्की जोन था। ये एक ट्रेड था बेहतरीन वाला बेरिश। और सेकेंड ट्रेड की बात करूं बॉटम से, तो ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का जो ये एक ट्रेड था 12:15 के आसपास,
ये एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में आप ट्रेड बना सकते थे, बट ये भी स्लाइड सा रिस्क ही था। क्यों? क्योंकि बाजार में मल्टीपल टाइम हिटिंग हो चुका था। तो दोनों ही ट्रेड आज रिस्की थे, बट बेहतरीन ट्रेड अगर मैं बात करूं तो ये एक बेहतरीन ट्रेड था मेरे लिए। मैंने भी ये ट्रेड बेयरिश वाला बनाया था, क्योंकि ब्लडबाथ के केस में क्या होगा कि बाजार अपने न्यू यूआर से ही कभी कभार मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि फॉल दे देता है। तो आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं एक डायवर्सन का, तो यहाँ से आप रिस्की ट्रेड बना सकते हैं। और अगर सेफ साइड जाना चाहते हैं तो अपने पूरे पूरे वैल्यू का और भी सेफ साइड का इंतजार करिए, है ना। यही था आज का बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और साथ ही साथ अगर आपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए और ये सारी चीजें आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे अहेड।